सभी जनन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में हमारा आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और क्या कहता है ये लेटेस्ट सर्कुलर ये भी हम जान लेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना भी मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशंस में मिलने में थोड़ी सी देर भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सर्कुलर की तरफ। हमारा जो आज का सर्कुलर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली किसके लिए, तो इंग्लिश टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे तो ये सर्कुलर जो है वो नाम किसके है, प्रिंसिपल्स के, क्योंकि प्रिंसिपल्स को बोला गया है कि आप अपने अपने स्कूल्स में इंग्लिश टीचर्स को ये बताइए कि हम जो है ये वाला प्रोग्राम चला रहे हैं। अब प्रोग्राम है क्या वो हम इस वीडियो में पूरा देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम करा रहा है दो लेवल पे, एक सर्टिफिकेट लेवल पे जिसमें आपको सर्टिफिकेशन कोर्स होगा एक तरीके का, और दूसरा है आपका डिप्लोमा लेवल पे। ठीक है, जिसमें आपको पूरा डिप्लोमा मिलेगा इंग्लिश टीचिंग का। तो ऐसे दो प्रोग्राम्स जो है वो एनसीईआरटी चलाने जा रहा है, उनकी पूरी डिटेल्स हम आज देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को विदाउट स्किपिंग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम है ये आपका जो है 50 आवर्स ऑफ सीपीडी में भी काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या है इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो क्या है, प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है, क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दो इसमें प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये भी और डिप्लोमा भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश टीचर्स के लिए ही है। तो अगर आप सीबीएसई के किसी भी एफिलिएटेड स्कूल में टीजीटी या पीजीटी हैं इंग्लिश में तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 6 मंथ्स। इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर। अब इसका ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको 6 मंथ्स पूरा क्या कहते हैं करना होगा। ऑफलाइन अगर आप देखेंगे, ऑफलाइन में आपका 7 डेज़ और 15 डेज़ में पूरा हो जाएगा, और ये जो ड्यूरेशन है ये आपका ऑनलाइन का रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस हो जाती है यहाँ पर 3000 इसकी और 5000 इसकी, और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं ये जुलाई टू दिसंबर चलेगा और ये जुलाई टू जून आपका चलेगा। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो सिर्फ 7 डेज़ और 15 डेज़ में आपका काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या बताया गया है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो बताई गई है 31 मई। ठीक है, तो 31 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें एडमिशन लेना या इस कोर्स को एनरोल करना उतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसा अभी तक होता है कि दीक्षा कोर्सेज में हम लोग आराम से एक पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे एनरोल कर लेते हैं, और एनरोल करने के बाद हम आराम से उस कोर्स को पूरा कर लेते हैं। पर ये उतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपको एक तरीके से सर्टिफिकेशन कोर्स और ये पूरा डिप्लोमा टाइप है, तो आपको इसमें पूरा एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और चीज़ें इसमें हैं वो देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी वगैरह देखने के लिए अगर आप पूरा चाहते हैं तो इन्होंने देखिए एक प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आप यहाँ RIE भोपाल NIC.in यहाँ पर आप जाइए, कोर्सेज़ पे जाइए, इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज़ पे जाइए, और इस तरीके से आप जो सारी चीज़ें हैं फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे इसमें भी मेंशन है तो इसमें मैं आपको सारा कुछ समझा देती हूँ। प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। देखिए बेसिक स्किल्स जो होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो सीखने को मिलेगी ही, साथ में आपको एडवांस लैंग्वेज स्किल्स सीखने को मिलेंगी, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, नोट मेकिंग एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये सब आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपको सेल्फ लर्निंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि जब आप सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, और जब आप डिप्लोमा कोर्स लेंगे तब आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में पूरा आपका कंटेंट दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं
अगर आप सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी इसको अगर आप करते हैं तो ये 3 चीज़ें, 3 कोर्स आपको मिलते हैं इस पूरे पैकेज के साथ। और अगर आप डिप्लोमा वाला कोर्स करते हैं तो पूरे 6 के 6 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं आपके एज अ कोर्स कंटेंट में। ठीक है, अब कोर्स कंटेंट में और क्या क्या होगा, किस प्रकार से आपको कोर्स कंटेंट दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर है। तो देखिए 3 से लेकर 12 कोर्स बुक्स आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 12 कोर्स बुक्स आपको मिलेंगी, 50 मॉड्यूल्स मिलेंगे जो कि 3 to 12 मंथ्स तक आपके चलेंगे और सेल्फ एंड गाइडेड लर्निंग पे ये मतलब दोनों मिक्स करके ये होंगे। इसके बाद 15 से लेकर 50 वीडियोस आपको ई कंटेंट में मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी की फैकल्टीज़ ने बनाए होंगे। 15 to 50 इन्फोग्राफिक वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिससे आप लेसन्स का रिवीजन आराम से कर सकें। ठीक है, और इसके बाद भी अलग से आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा जिसमें 15 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी मिलेगी, जिसमें 12 to 13 मॉड्यूल्स आपको अलग से मिलेंगे, जिसमें 5000 से लेकर 8000 तक वर्ड्स आपको हो सकते हैं। तो मतलब हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाए, बुकलेट फॉर्म में आपको दिया जाए। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स भी होंगे आपके पास, मॉड्यूल्स भी होंगे, इसके बाद कुछ लेक्चर्स भी होंगे। तो ये पूरा एक कोर्स कंटेंट है कि इस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, प्रोग्राम्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर स्प्रेड ओवर 3 फेजेस। अब इसके फेजेस भी देख लेते हैं। ठीक है, फेजेस एक बार देख लेते हैं हम कि क्या होगा अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो 20 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये 20 क्रेडिट पॉइंट्स कैसे हैं, क्या हैं क्रेडिट पॉइंट्स? तो क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा अगर आपकी स्वयं पे आईडी है, सारे टीचर्स की स्वयं पे आईडी है, तो वहाँ पे एक अकाउंट बनता है ABC अकाउंट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो अब वहाँ से कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो 20 क्रेडिट पॉइंट्स अगर आप करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स को, और 40 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं जब आप करते हैं डिप्लोमा कोर्स को। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्राम कितने फेज़ में होगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम का देख लेते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 3 फेजेज़ में होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला होगा आपका गाइडेड सेल्फ लर्निंग, ये आपका 3 मंथ्स डिस्टेंस में चलेगा। इंटेंसिव प्रैक्टिकम, ये आपका 7 डेज फेस टू फेस चलेगा। और फेज़ 3 इंटर्नशिप, ये आपका 2.7 मंथ्स तक चलेगा, मतलब 2 मंथ 7 डेज तक ये चलेगा। ठीक है, फिर डिप्लोमा का आपका है तो फेज़ 3, इसमें भी 3 फेजेज़ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको इसको अटेंड करना पड़ेगा। तो गाइडेड सेल्फ लर्निंग आपका 6 मंथ्स तक चलेगा। फिर 14 डेज आपके 14 डेज जो होंगे वो आपके फेस टू फेस आपको बुलाया जाएगा, और इंटर्नशिप आपको 5 मंथ्स की कराई जाएगी। तो इसमें मैंने ऊपर एक जगह मेंशन किया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लेंडेड का मतलब इसमें ये है कि बेसिकली आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एजुकेट किया जाएगा, दोनों तरीक़ों से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वही टीजीटी और पीजीटी की जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, वही यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी है। या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इंग्लिश से, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें आपको एडमिशन आराम से मिल सकता है। अब एडमिशन की एक और प्रोसेस है, ये पूरा इसमें समझाया गया है। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बोली थी कि रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, उसमें आपको अलग अलग फेजेस से फिर से गुजरना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, फिर आपने रजिस्टर किया। मैं आपको रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्री जो एंट्रेंस फीस है रजिस्टर करने की, उससे पहले आपको 100 रुपीज़ देने होंगे। 100 रुपीज़ जब आप दे देंगे, 100 रुपीज़ देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है गूगल फॉर्म लिंक से। मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन आप किसके लिए कर रहे हैं? एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब इस एडमिशन को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या पार करना होगा? एक एंट्रेंस टेस्ट पार करना होगा जिसकी फ़ीस 100 रुपये है। ठीक है, आपने 100 रुपये पे कर दिए, रजिस्टर कर लिया, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, वो होगा लगभग 70% वेटेज का,
और इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा जो होगा 30% वेटेज का, और ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आप एडमिशन लेने के लायक हैं या नहीं हैं। और इन दोनों चीज़ों को जब आप पार कर जाते हैं तब आपका एडमिशन इन कोर्सेज में होगा। ठीक है, आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका एडमिशन होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये है प्रोग्राम फ़ी। जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर हैं, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी पार कर लिया, उन्होंने इंटरव्यू भी पार कर लिया, अब उनके क्या करने की बारी है, कोर्स में एनरोल करने की बारी है। तब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा, और उस हिसाब से आपकी फ़ीस भी जमा वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, जब ऑफलाइन आपको बुलाया जाएगा फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए, तब वहाँ पे आपको जाने का, आने का खर्चा, रुकने का, वो सब आपको खुद से उठाना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि लॉजिंग फैसिलिटीज़ इन, रुकने की फैसिलिटीज़ अगर आप चाहते हैं, तो RIE भोपाल गेस्ट हाउसेस को आप जो है रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू कि हम रुकना चाहते हैं, तो वो आपकी हो सकता है कुछ हेल्प करने। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया आपका। तो ये जो है ये 20 क्रेडिट पॉइंट्स में इसका असेसमेंट कैसे होगा, कैसे आपको मतलब आंका जाएगा, किस प्रकार का पेपर आपका लिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम पहली बात तो ये कि 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में। फिर FA फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, है ना, 10 MCQs होंगे, 12 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में आपको 10 MCQs दिए जाएंगे और इस तरीके से ये 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और इसके 6 टेस्ट होंगे, तो ये 60 मार्क्स का हो जाता है आपका। फिर लर्निंग बिहेवियर करके कोई एक असेसमेंट होगा, ये 5 इसमें क्वेश्चंस होंगे और ये भी 12 टेस्ट होंगे, तो ये 60 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे आपके। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको एक साथ नहीं करने को दी जाएंगी। जो पूरा आपको टाइम दिया गया है, जैसे 1 साल का या 6 महीने का, इसमें धीरे धीरे करके आपसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें मंगवाई जाएंगी या अलग अलग टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप 100 मार्क्स का आपका हो जाता है। तो ये हुआ हमारा कैसे इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, असेसमेंट्स आर डबल ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम। डिप्लोमा प्रोग्राम में हर चीज़ इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, अब अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको UPI अकाउंट ट्रांसफ़र नंबर दिख रहा है, ये इस पर आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देना है एज अ एंट्रेंस टेस्ट फ़ी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको लिंक दिख रही है, ये एक फ़ी रेसिप्ट फॉर्मेट है जिसमें आपसे UPI नंबर और UTI नंबर जो होता है वो पूछा जाएगा, और जो है आपने किस नाम से किया है, तो जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे अपलोड एक बार करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने गूगल से 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए इस अकाउंट नंबर पे, उसके बाद जो उसमें एक डिटेल वाला ऑप्शन आता है ना, वो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे drivegoogle.com इस वाले फॉर्मेट को, तो इसमें आपको जो जो चीज़ें उसमें से मांगी जा रही हैं वो आपको भर देना है। फिर इतना ही नहीं करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, दैट इज़ SBI कलेक्ट। ठीक है, SBI कलेक्ट डाउनलोड करने के बाद आप उसमें ऑप्शन में जाइएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और फिर स्टेट ऑप्शन में जाके RIE भोपाल प्रिंसिपल पे जाइए, अदर पेमेंट के ऑप्शन पर जाइए, और उसके बाद आपने जो फ़ी पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से। तो आपका जो है टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द फ़ी पेड ऑन SBI कलेक्ट, मतलब ये आपकी तरह से एक उनकी तरफ से एक रेसिप्ट हो गई कि हाँ भाई आपकी फ़ीस जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो आप एक रेसिप्ट जो है वो आपको मिलेगी, वो SBI कलेक्ट से मिलने वाली है। तो वहाँ से आप जाके उसका भी स्क्रीनशॉट हमेशा तक अपने पास रखिए जब तक ये पूरे कोर्सेज आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। फ़ी डिपॉजिट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक भी आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी लिंक्स हैं, लिंक्स आपको सारी मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है भाई, इसके बाद एक और चीज़, ये जो मैंने आपको बताया था 70% 30% मार्क्स वेटेज जो होगा वो 70% इंट्रेंस टेस्ट का होगा, 30% आपके
उसका होगा, इंटरव्यू का होगा। तो ये वो वाला पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल पे रिक्वायर्ड कोर्स फ़ी। एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बाद, जब आप सिलेक्शन होगा आपका कोर्स में, तब आपको पूरी फ़ी जो है चुकानी पड़ेगी, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स की 3000 और डिप्लोमा कोर्स की 5000। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक एक बार फिर से दी गई है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो हमने पूरा सर्कुलर अच्छे से कर लिया है डिस्कस। होपफुली आपको भी अच्छे से ठीक से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर अच्छी लगती है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स के साथ, सो दैट सभी को इसका बेनिफिट आराम से हो सके। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।